अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान एडी फरियाद आप खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं 91 न्यूज़। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उकाड़ा के नवाही गाँव 27 फोरल में, जो कि थाना शबोर के हदूद में आता है। नाज़रीन, आज की जो मेरी कहानी है वो एक दुआ ज़हरा जैसी कहानी है। वो दुआ ज़हरा कराची की थी, लेकिन ये दुआ ज़हरा समझे पंजाब की है। उसी से मिलती जुलती ये कहानी है। ये माँ है उस बच्ची की, मेरे साथ मौजूद है। इनसे हम मालूमात लेंगे कि क्या मैटर हुआ है बच्ची के साथ और क्यों ये इतने गैदरिंग की हुई है, क्यों लोग इतने सरापा एहतजाज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई, मैं नसीम बीबी। क्या हुआ है बेटी का? मेरी बेटी 14 साल के जनाब जी, तो मैंने नहीं मिली जाती, अगवा की थी। जो मेरे चाचू सक्का है उस अगवा कराएगी। इतना जुल्म मेरे ना, मेरी कोई इमदाद नहीं कर रहा, कोई थानेदार नहीं मेरे ना उठ रहे। तो मेरी कोई बच्ची, मैंने महीना हो गया कि पिछले महीने 30 तारीख दबा के बेस महीने 30 तारीख महीना हो गया, मेरी बच्ची आमने सामने नहीं करते पे। पता नहीं मार के तीन जिंदे ने, पता नहीं कितने बच्चे ले बंदे, मैंने बच्ची आमने सामने नहीं अम्मी दिखा रहे। जनाब जी मैंने कोई इमदाद नहीं, मेरे एक भी खालिद साहब है, मेरे कोई भी इमदाद नहीं कर रहे। मेरे मियाँ गरीब ऐसे बिल्कुल दिहाड़ी करने मजदूर है। मेरे छोटे छोटे बच्चे ने, मेरे कोई इमदाद नहीं कर रहा। जनाब जी मेरी बच्ची आमने सामने लेने, पता नहीं मेरी बच्ची जिंदा है, मार के तीन कितने मेरे आमने सामने नहीं लेके आंदे पे। क्या नाम है आपकी बेटी का? मेरी बेटी का नबीला बीबी। और जिन्होंने आपकी बच्ची को अगवा किया है उनका क्या नाम है? उनका नाम मीरदाद, उसका नाम है 19 13 उसका नाम, उस छोटा रईस सुमार रईस, उस तो एक बाजी उन्हें सुमेरा बीबी का, उस तो मेरी जेडी फुफो जान है उन्हें मिराज बीबी। इतना जुल्म उस मेरे ने की थी। मेरी 14 साल की बच्ची अगवा की थी, पता नहीं कितने गते खाली पूरा महीना हो गया मैं धक्के खाने अदालत, मैंने कोई नहीं बच्ची मिल रही। कहाँ रहते हैं वो लोग मुलजमान? कहाँ लोग जेथे कहते हैं तो दूसरे उधर 15 चैन। आपके साथ थाना है, मैंने देखा है, उस पे अगवा की FIR भी है। हाँ, तो क्या पुलिस ने बच्ची बरामद करने की कोशिश नहीं की? नहीं भाई कर रहे, बस महीना हो गया कि चारी धक्के खा खा साढ़े पुलिस भी नहीं इमदाद कर रही। पुलिस भी पता नहीं पेट भरी बैठी की बैठी, सारा उसने पासे मेरे इमदाद ही नहीं को कर रहे हैं। आपका अरबाब इख्तियार से क्या मुतालबा है? अदालत पेश करे, मेरे आमनो सामने बच्ची मेरी नाम बने हो जाए, चले जाए, मेरे आमो सामने करे ना, दारो रमान दे दें, जिथे भी दे दें, मेरे एक मुलाकात करें। मेरी मुलाकात नहीं करांदे पे, पता नहीं कितने कितने मार गते नहीं जिंदी, पता नहीं, मैंने पता ही नहीं लगता। भाई बेसिकली तो मैं रिलेटिव हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी जो उम्र है ना वो 14 ईयर है, अंडर एज है। तो हुकूमत के कानून के मुताबिक वो बच्ची की एज की जो लिमिट है ना निकाह की वो भी नहीं है। ठीक है। नंबर 2, आपको पता है कि बच्चे को वर्गला के भी निकाह किया जा सकता है। ठीक है। नंबर 2, अगर उसने एक माह हो चुका है उसको पेश भी नहीं किया जा रहा, ये थाने भी गए हैं, थाने वाले की कोई सुनवाई नहीं कर रहे। ठीक है। FIR भी कराई है, इन्होंने कहा रेट करें, रेट भी थाने वाले नहीं की, रेट नहीं करे, एक रेट भी नहीं की। ठीक है, बंदे छोड़ दिए। एक किया इधर जो यहाँ पर जो मुलव्वस था उसको पकड़ा है, उसके भाई अब्बास को पकड़ा है, और वो भी रात को पकड़ा है, सुबह छोड़ दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थाने वाले से बात करें, वो सर डाटा निकलवाएं, रिकॉर्ड निकलवाएं, CRD निकलवाएं, लेकिन कुछ भी नहीं थाने वाला किया। ना तो CRD निकलवाई, ना उनकी लोकेशन चेक की, कुछ भी नहीं किया। अगर इन्होंने CRD चेक की है, इन्हें लोकेशन चेक की है, वो कुछ भी बता दें कि हमारे पास ये रिपोर्ट है, हमने CRD चेक की है, हमने लोकेशन ली है, हमने कुछ भी लिया है, तो हम इसकी जिम्मेदारी है कि हमने कुछ नहीं किया। जब थाने वालों ने कुछ नहीं किया, हम गए हैं उनके पास रेड करें, लेकिन बच्ची की एज जो है वो 14 साल है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 14 साल है। दूसरी, उसका निकाह जो कराया गया वो गैर कानूनी है। तीसरी नंबर, जो उसका बनाया गया डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट वो भी गलत बनाया गया है। एक बर्थ सर्टिफिकेट मैंने भी देखा, उसमें उसकी बच्ची की तकरीबन जो एज है वो तकरीबन 15 साल बन रही है जी। लेकिन जो उन्होंने बनाया 16-17 साल का जी, अलग से बनाया है। 19 साल उन्होंने बनाया है, लेकिन वो बच्ची यहाँ की रहशी है, आप ये घर देख रहे हैं, उन्होंने बनाया रता खाना का बनाया है, दीपालपुर का। बच्ची इनकी है और उन्होंने रता खाना का जी, उन्होंने कहा कि ये रहशी वहाँ के हैं और बच्ची वहाँ रहती थी। जब वो बच्ची रहशी यहाँ की है तो उसके बाद से बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बन सकता है? तो अब आपका अरबाब इख्तियार से क्या मुतालबा? अब हमारे मुतालबा यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये दिया जाए इंसाफ। आप ये देखिए, मैं वो सारा केस देखा 2011 का, सेम कहानी उसी की तरह बनती है। ठीक है। उनके वो वर्गला कर ले गए बच्ची को, जैसे भी ले गए, अब वो अदालत में पेश नहीं करे, वो कहते हैं हम सजा भुगतेंगे, लेकिन बच्ची पेश नहीं करते। ये किसी भी पेश नहीं करते। मतलब कि कहने मकसद ये है कि वो बच्ची को वर्गला रहे हैं कि बच्ची हमारे हक में बयान दे। अच्छा, मुल्जमान ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कह रहे हैं कि हम सजा बर्दाश्त करेंगे? जी, उन्होंने बयान दिया बाकायदा अदालत में कि हम जो है ना सजा भुगतते हैं, हम बच्ची को पेश नहीं करते। अजी नाज़रीन, जैसा कि आपने अहले खाना की, अहले इलाका की और मोतबर शख्सियात की बात सुनी, उनका यही मौक़िफ़ था कि बच्ची अगवा हुई है, उन्होंने तस्लीम किया है, पंचायत में यह बात तस्लीम की है कि बच्ची हमारे पास है, हम आपको रिटर्न देंगे, लेकिन बाद में वो इस बात से मुकर गए हैं।
इन्होंने ये भी कहा है कि जब हमारी एफआईआर दर्ज हुई तो पुलिस ने उनको पकड़ने के लिए रेड नहीं किया, एक बंदा अरेस्ट किया था मगर गिरफ्तारी नहीं डाली, उसको छोड़ दिया गया। नाज़रीन, इनका जो मौक़िफ़ है, इनका जो मुतालबा है वो ये है कि हमारी बच्ची को हमारे रूबरू किया जाए, वो हमारे सामने आए, एतराफ़ करे, चाहे वो उसी पार्टी के साथ चली जाए। नाज़रीन, इनको खदशा ये है कि इनकी जो बच्ची है वो कत्ल कर दी गई है और जो मुल्ज़मान है वो हीला बहाना बना रहे हैं। नाज़रीन, एक बात और भी पता चली कि उस बच्ची ने लाहौर कोर्ट में बयान दे दिया है 64 का, दफ़ा 64 का, कि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी कर रही हूँ, लेकिन वालिदैन ने उसकी तरदीद की है। वालिदैन का कहना है कि इन्होंने किसी और बच्ची को वहाँ पे पेश करके वो नाम देकर वहाँ से ये बयान रिकॉर्ड करवाया है कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। नाज़रीन, मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है, मेरी DPO उकाड़ा से गुजारिश है कि जनाब वाला थाना शबोर की पुलिस को इतना तो ऑर्डर जारी करें कि वो एक बार बच्ची को सामने लेकर आए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आज़म पंजाब से ये दरख्वास्त है कि कम से कम इस बच्ची को एक बार इनके रूबरू किया जाए ताकि उसके बाद ये फैसला करें अदालतें कि बच्ची किन के साथ रहना पसंद करती है। इसके साथ अपने मेज़बान एडी फ़िराद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।